वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट्स आता है कि सर ये बताइए कि बीए में कितने पेपर होते हैं और किस प्रकार के पेपर होते हैं, और आखिरकार बीए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होता है। तो इसको बताने का आपको प्रयास करूँगा। बीए के बारे में एक मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। बीए जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बीए जिसको आप कहते हो, इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। मतलब कि आप बैचलर हो चुके हैं तो आर्ट से आप क्या कर रहे हो? बैचलर कर रहे हो। बैचलर डिग्री आपको प्राप्त होगी अगर आप बीए करेंगे। बीए 3 या 4 सालों का एक कोर्स होता है विभिन्न विश्वविद्यालय के अनुसार। तो अधिकतर विश्वविद्यालय मेरे भाई, अधिकतर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो अधिकतर विश्वविद्यालय 3 ईयर्स मतलब कि 3 वर्ष का ही पाठ्यक्रम रखते हैं, मतलब 3 सालों का ही कोर्स होता है। जबकि बहुत सारे विश्वविद्यालय 4 साल का, लगभग बात की जाए तो 20% विश्वविद्यालय मतलब कि 4 साल का जो है करते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब 1 साल आप करेंगे तो भी आपको एक प्रकार से बेनिफिट होगा कुछ ना कुछ मात्रा में। 2 साल करेंगे तो भी, 3 साल करेंगे तो भी। अब बीए समझिए कि इसमें जो है 3 सालों के लिए मैं बता दूं 3 सालों में होता क्या है बीए में कुल मिलाकर के, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बीए फर्स्ट ईयर की बात की जाए। बीए फर्स्ट ईयर जो होता है, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर एंड बीए थर्ड ईयर, ये 3 जो होते हैं 3 साल के कोर्स होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, मान लेते कोई सब्जेक्ट आपने लिया तो उस सब्जेक्ट में होता क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है हिंदी सब्जेक्ट लेता है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपरली हिंदी की। ठीक, हिंदी लेते हैं तो हिंदी में जो है 2 हिंदी होती है, एक सामान्य हिंदी होती है और एक साहित्य हिंदी होती है। अगर सामान्य हिंदी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी साहित्य लेंगे मतलब कि लेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लेते कोई व्यक्ति हिंदी लेता है तो बीए फर्स्ट ईयर में उसको 2 पेपर का सामना करना पड़ता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर 1। क्या होता है? पेपर 1। ठीक, तो उसका भी एक प्रकार से 100 नंबर का एक प्रकार से पेपर होता है, किसी में 75 नंबर का होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग प्रकार से रखती हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं, और दोनों पेपर का अलग अलग आपके नाम भी होता है। तो हिंदी विषय में आप बीए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर पढ़ते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो एक में आप पद्य पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पे, एक में पद्य आप पढ़ते हो और दूसरे में आप क्या पढ़ते हो? गद्य पढ़ते हो। बात की जाए बीए सेकंड ईयर में, जब आप आते हैं दूसरे साल बीए सेकंड ईयर में प्रवेश करते हैं, बीए सेकंड ईयर में भी आपके पेपर की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। और ध्यान रखेंगे बीए में आप 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, 3 विषय आपको पढ़ने होते हैं। 3 विषय होता है बीए की बात करें, नॉर्मली बीए की तो 3 विषय होता है। जबकि बात की जाए बीए ऑनर्स जो होता है उसमें 1 ही सब्जेक्ट होता है। तो किसी दिन ऑनर्स के ऊपर भी डिबेट कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा कि ऑनर्स क्या होता है। ठीक, यहाँ पर समझेंगे पेपर जो है 2 हो गया। बीए सेकंड ईयर में आप गए, इसमें भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 आप देखेंगे। यहाँ पर आप जो है मध्यकालीन और प्राचीन काव्यों के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर कुछ नवीन गद्य विधाओं के बारे में, और उसके आगे से यहाँ पर पेपर 1 के अंतर्गत आप यहाँ पर भी जो है काव्य या फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? पद्य जो है पेपर 1 के अंतर्गत हिंदी में देखेंगे। साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप गद्य देखेंगे, यानी कि जो गद्य काव्य होते हैं, निबंध, कहानी वगैरह, ये सब यहाँ पर देखेंगे। जो पुरानी गद्य विधाएँ इसमें देखेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर नवीन गद्य विधाएँ देखेंगे। तो मतलब कहने का यह है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पेपर ये मतलब कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भी थे फर्स्ट ईयर में आपके, और 3 ही विषय जो होंगे, 3 ही सब्जेक्ट्स आपके मेरे भाई, सब्जेक्ट जो होंगे ये आपके किस में होंगे? बीए सेकंड ईयर में भी होंगे। अब बीए थर्ड ईयर में जब आप प्रवेश करते हैं, बीए थर्ड मतलब कि थर्ड ईयर में जब आप प्रवेश करते हैं तो इसमें जो होता है एक विषय को आपको छोड़ना होता है। बीए सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन जब आप बीए थर्ड ईयर में आते हैं तो एक सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना होता है। इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें 2 ही सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक, इसमें 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब इसमें मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें पेपर जो होता है पेपर 1 एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं मेरे भाई। ठीक, कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। और तीसरे पेपर की बात की जाए,
तीसरे पेपर की बात की जाए तो इसमें अधिकतर जैसे कि अगर आप हिंदी लिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जबकि आप जियोग्राफी, सोशियोलॉजी या इसी प्रकार से जो है आप जो है मनोविज्ञान या तमाम प्रकार के जो है तमाम चीज़ें लिए रखते हैं और तमाम सारे विषय वस्तु, तो उसमें क्या होता है इन तीनों पेपर, जैसे जियोग्राफी है तो सभी पेपरों में क्या होता है, हिंदी में तो मान लेते हैं मतलब कि 3 पेपर है तो एक पेपर का कोई नाम दे दिया गया है, ठीक, दूसरे का कोई नाम, तीसरे का कोई नाम दे दिया जाता है। तो 3 पेपर होते हैं, मतलब कि 6 पेपर आप बीए सेकंड ईयर में भी देंगे, मतलब थर्ड ईयर में देंगे, 6 पेपर आपको देना पड़ेगा, 6 बीए सेकंड ईयर में और 6 ही पेपर मेरे प्यारे दोस्तों आपको बीए फर्स्ट ईयर में देना होता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें, पेपर 1 पेपर 2 तो हो जाएगा, लेकिन बीए थर्ड ईयर में पेपर 3 में 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ए, बी और सी। अब इसमें से क्या करना होता है, आपको चूज करना होता है कि आप भैया क्या पढ़ना चाहिए। जैसे जियोग्राफी का अगर मैं उदाहरण ले लूँ, अगर मैं जियोग्राफी का उदाहरण ले लूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जियोग्राफी का उदाहरण ले लूँ, ठीक, तो यहाँ पर मतलब कि लिख लूँगा जियोग्राफी, ऐसी बात नहीं आप लोग सोचिए मत कि जियोग्राफी नहीं लिख पाएंगे सर। देखिए जियोग्राफी, ठीक, भूगोल जिसको आप कहते हैं, तो भूगोल में जैसे बात की जाए तो पेपर 1 में क्या पढ़ेंगे आप, जैसे कि इसमें जो है क्षेत्रीय स्तर पर बात की जाती है कि हाँ क्षेत्रीय भूगोल के बारे में पढ़ना आप। अब यहाँ पर होता क्या है, पेपर 1 का नाम क्या हो जाएगा, मतलब कि पेपर 3 का नाम है पेपर 3। पेपर 3 में 3 खंड होते हैं, तो एक खंड का नाम आपको रख दिया गया है, मान लेते हैं, अगर मान के आप पूरे मतलब कि सही मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 का नाम आपका है दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या नाम है? दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक, दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे आप। यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? सुदूर पूर्व एशिया। सुदूर पूर्व एशिया मतलब कि फॉरेस्ट एशिया, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया अर्थात साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मतलब कि फॉरेस्ट एशिया, ठीक। तो यहाँ पर 3 पेपर होते हैं। अब जो भी आपको पढ़ना, मान लेते दक्षिण पश्चिम एशिया आपको पढ़ना पसंद है, मान लेते खाड़ी देशों में आप दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया देश में क्या आएगा? यमन, ओमान, कतर, बहरान, तमाम सारे देश आते हैं, उसको आपको पढ़ना है। मान लेते दक्षिण पूर्वी एशिया पे आपकी पकड़ है, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन देश है? आपके 11 देश हैं। जैसे कि बात की जाए जो आपका थाईलैंड हो गया, और उसके बाद में म्यांमार हो गया, और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ईस्ट तिमोर हो गया आपका, और इसके बाद में मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ये तमाम प्रकार के देश जो हैं, ठीक, ये सारे के सारे देश आपको इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक। इसमें इसके अंतर्गत तो अगर ये आपको अच्छे तरीके से पता तो ये ले लीजिए, ये पता तो ये ले लीजिए। अगर मान लेते हैं आपको चीन, जापान, सुदूर पूर्व एशिया में आपके क्या आते हैं? चीन हो गया, जापान हो गया, और इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना होता है। तो 3 पेपर होते हैं, जो भी आपको पसंद आए वह आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये होता है बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। तो हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर में कितना होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं आपके, मतलब कि क्या 3 विषय होते हैं, 3 में जो है एक प्रकार से एक विषय के 2 पेपर होते हैं। सेकंड ईयर में यही फंडा चलता रहता है। और बात की जाए थर्ड ईयर में मेरे भाई, तो थर्ड ईयर में क्या होता है? थर्ड ईयर में आपके 2 पेपर मतलब कि 2 विषय ही होते हैं, और एक विषय के कितने पेपर होते हैं? एक विषय के आपके 3 पेपर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। कितने पेपर होते हैं? तो 3 पेपर होते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बता दी। और उसमें जो तीसरा पेपर होता है उसमें भी 3 खंड होते हैं। जो भी आपको पसंद है, ए वाला पसंद तो ए ले लीजिएगा, बी वाला पसंद तो बी, सी वाला पसंद है तो सी लीजिएगा। तो बीए सेकंड ईयर और जो थर्ड ईयर में गए हो तो इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक था। तो बीए ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जनरली बीए सामान्य बीए की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये सामान्य बीए की बारे में मैं बात कर रहा था। चलिए भाई, तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आखिरकार की बीए ऑनर्स क्या होता है। और तो एक ही विषय से अगर आपको बीए करना चाहते हैं, फिर आप इंटर में कुछ मतलब कि आप इंटर में साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, आप ले सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई भी विषय लिए हो इंटर में, आप बीए कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में बीए में लास्ट में जो सब्जेक्ट आपके 2 बचते हैं उनमें से आपसे एमए भी कर सकते हैं, ठीक। मास्टर डिग्री, एमए का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से एक प्रकार से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से बीए संबंधित कोर्सेज पढ़ने के लिए शुक्ला डी पॉइंट से जुड़ करके आप आसानी से तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।